हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपका आने वाले समय में, आने वाला जो समय है, आप किन कर्मों को कर रहे हो, किन कामों को कर रहे हो जिससे आपका भाग्य चमक रहा है। जिसे कहते हैं ना कि कर्म करेंगे तभी हमें फल भी मिलता है, तो तभी हमारा जैसे भविष्य भी संवरता है, ठीक है, जिससे हमारा भाग्य चमकता है। तो रीडिंग का थीम आज मेरा यही है। और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई है, इसमें से आपको बिल्कुल पीस से शांति से एक चूज़ करना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। तो मैं यहाँ पर पायल आपको बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, लॉर्ड गणेशा। पायल नंबर 1, आने वाले समय में आप कौन से कर्म कर रहे हो जिससे आपका भाग्य चमक रहा है, ठीक है। तो पायल नंबर 1, लॉर्ड गणेशा। एंड पायल नंबर 2 है फेथ, ठीक है। पायल नंबर 2, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बिहेवियर। पायल नंबर 2 कलर से भी जा सकते हो, इसका येलो है और इसका ब्लू है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो, जिस पे निगाह ज़्यादा टिक रही है उसे आप अपनी पायल बना सकते हो, ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आने वाले समय में आप कौन से काम कर रहे हो, कौन से कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। पायल नंबर 1 में यहाँ पर आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आपकी आने वाले समय में आपकी कोई जितनी भी आपकी विश है, जितनी भी आपकी इच्छा है, वो लगभग आप देखोगे कि सारी की सारी पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे अभी तक, अभी करंट सिचुएशन में आप जो मांग रहे हो ना अपने ईश्वर से, परमात्मा से, भविष्य में आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये कर्मों का ही फल होगा आपका, ठीक है, ये कर्मों का फल ही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा भक्ति भावना में आप रहते हो। और बहुत ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हो ना, वैसा आप दूसरों के लिए भी सोचते हो। और यही सच्चाई, यही प्रेम, यही दरिया दिली आपका, जैसे आपका भाग्य बना रहा है, जैसे आपका भाग्य यहाँ पर चमका रहा है, जैसे आप अपने लिए सोचते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए कुछ और सोचो, दूसरों के लिए कुछ और सोच रहे हो यहाँ पर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पक्षपात या बेईमानी या कड़वाहट या नफरत, ऐसी कोई चीज़ आपकी डायरी में यहाँ पर नहीं देख रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी दूसरा यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके भविष्य में आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। खास तौर पे यहाँ पर फाइनेंशियली, पैसों को लेकर अभी कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है आपकी यहाँ पर, तो वो आपकी जैसे कहते हैं ना कि उससे बहुत उभर जाओगे आप। यहाँ पर आपकी कोई एक बहुत बड़ा सपना भी है, तो वो भविष्य में आपका पूरा भी होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पायल नंबर 1 में आपको एक बात बता दूं कि आपके ऊपर है ना ईश्वर की बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। और बहुत प्यारे बच्चे हो आप ईश्वर के, ठीक है। तो जो मतलब भविष्य में कौन से कर्म आप करने वाले हो, कर्मों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कि जो ईश्वर के नज़दीक होता है उसके कर्म कैसे होते हैं। उसके कर्म तो अपने आप ही एक पाक वाले होते हैं, एक पवित्र, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसी करुणा, एक ऐसी दया जिसके अंदर खुद परमात्मा वास करता है। तो ऐसे किसके कर्म हो सकते हैं? वो इंसान क्या कर्म करेगा? ऑब्वियसली वो उसके ऐसे कर्म होते हैं कि जहाँ पर वो अपने तो रास्ते साफ करता, वो दूसरों के भी रास्ते साफ करता चला जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कर्मों से शुद्धि होती है। जैसे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह, ऐसे होने चाहिए जिस पे हमें गर्व हो, ठीक है। कर्म ऐसे होने चाहिए जिसके करने से हमारे जैसे पुराने से पुराने भी पाप धुल जाएं, ठीक है। ऐसे कर्म होने चाहिए। और कुछ इस तरह के कर्मों का आप यहाँ पर करने वाले हो भविष्य में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओशो से देखती हूँ पायल नंबर 1,
भविष्य में आप कौन से कर्म कर रहे हो जिससे आपका भाग्य चमक रहा है। पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर, ओके, थंडर सॉल्ट। यहाँ पर पाइल नंबर 1, भविष्य में आप कौन से कार्य करने वाले हो जिसका आपका भाग्य यहाँ पर बदल रहा है। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप को यहाँ पर चेंज कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि कर्म, देखो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर अच्छे कर्म, अच्छे विचार है ना, और अच्छे निर्णय हमारी सोच से आते हैं और हमारे व्यवहार से आते हैं। यहाँ पर किस तरीके का आप व्यवहार करते हो, किस तरह की आप सोच रखते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये अगर आपके इनके अंदर विचारों में शुद्धाई है, कर्मों के अंदर शुद्धाई है, तो यहाँ पर आपको जैसे आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, उसको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जैसे आपने जैसे अपने आप को बदला है, ठीक है, मैं सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर जैसे आपके भीतर जैसे कहते हैं ना कि कुछ फूट कर बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे कुछ आप अपने भीतर से कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज कर रहे हो जो आपको जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के नज़दीक जाने से रोक रहा है, या आपको अच्छे कर्म करने से रोक रहा है, ठीक है, या आपको अच्छे सोचने से यहाँ पर रोक रहा है। तो कुछ इस तरह की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर कि जैसे आप अपने आप को किसी भी या तो भक्ति भावना के लिए, किसी भी बात के लिए आप अपने आप को पूर्ण करने में यहाँ पर लगे हुए। मतलब अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी ब्लॉकेज है, ये माइंड के भी हो सकते हैं आपके, या आपके चक्रास के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपने आप को मतलब भीतर से, ठीक है, भीतर से अपने आप को बदलने में यहाँ पर लगे हुए हो। इसी की वजह से जैसे आपके भाग्य यहाँ पर बदल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब अपने आप को बदल देते हैं, मतलब यहाँ पर हम अपने अंदर की नकारात्मकता को जान जाते हैं, ठीक है, अपने अंदर के विकार रूप को जान जाते हैं। हम अब देखो हमारे अंदर दोनों भी है, नकारात्मकता भी है, सकारात्मकता भी है। तो यहाँ पर जैसे आप अपने अंदर की नकारात्मकता को कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हो, उसे खत्म कर रहे हो, और अपनी सकारात्मकता को प्रबल यहाँ पर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जैसे आप है ना कुछ जैसे अपने आप को ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसे आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रबल होंगे, वो और ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है। और आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज थे वो तो रिलीज होंगे ही होंगे, और आपकी जो सकारात्मकता है, ठीक है, आपके अंदर के जो ऐसी शक्तियां विराजमान है आपके अंदर, वो और आपकी प्रबल हो जाएंगी, वो और आपकी पावरफुल यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमकने वाला है। मतलब बहुत कुछ आप अपने अंदर से खत्म कर रहे हो, ठीक है, और एक नया रूप, अपना नया जन्म, अपने नए थॉट्स, नई जर्नी, उसके हिसाब से आप अपनी दिशा को यहाँ पर चुनते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर भाग्य चमक रहा है। ओके, फाइल नंबर, ओके, प्रोजेक्शन, यस, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर देखो पाइल नंबर 1 क्या है ना कि जैसे जैसे हम, ठीक है, जैसे जैसे हम अपने अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और अंदर जो हमें अपने आप से नहीं मिलने देते हैं, ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं, अपने असली रूप को नहीं देख पाते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे हम भीतर से जब हम अपने आप को देख लेते हैं, जैसे हम भीतर क्या हैं, ठीक है, असली रूप हमारा क्या है, जैसे भीतर से अपने आप से कनेक्ट हो जाना, इनर, जिसे कहते हैं ना कि जिसको इनर ज्ञान हो जाता है, ठीक है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है यहाँ पर, जैसे आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, और वो कनेक्ट भी मतलब एक बात बताऊँ मैं यहाँ पर, ये खुद आप अपने आप से जुड़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपका आत्मा से आपका यहाँ पर मिलन हो रहा है, पाइल नंबर 1, ठीक है, और जिसकी वजह से ये सब, जब जैसे कहते हैं ना कि प्रोजेक्शन मतलब अपने आप को ही देखना,
अपने भीतर अपने आप को ही देखना, अपने आप को पहचानना, अपने गुण अवगुण, अपनी जैसे अपना असली रूप को यहाँ पर देखना, जैसे अपनी सच्चाई से मिल जाना, अपने सच के साथ जीना यहाँ पर। पहल नंबर 1 ये जब हम अपने आप से, अपने खुद से, अपनी इनर वॉइस से, अपनी इनर विजडम से हम इतनी जल्दी ऐसे नहीं जुड़ जाते हैं। ये जो आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी पावर, अपनी शक्तियाँ और अपनी नॉलेज को जैसे जैसे बढ़ाया है, ठीक है, और मतलब अपने ऊपर जैसे जैसे काम किया है, वैसे वैसे आप यहाँ पर और अपने भीतर आप झांक रहे हो, ठीक है। और ये जैसे यही कर्म है, जैसे सबसे बड़ा देखो कर्म क्या होता है, भगवत में भी लिखा है कि पहले अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपनी सोल से कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा की सुनो, वही आपको सही रास्ता दिखाएगा और वही आपका भाग्य चमकाएगा। जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करने लगते हो, अपनी आत्मा की सुनने लगते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप को पहचानते हो, ठीक है, तो वहीं से जैसे कहते हैं ना कि आपका भाग्य, वहीं से आपका भाग्य भी बनने लगता है। ओके, पॉइंट नंबर 1, तो ये जैसे खुद से जुड़ रहे हो आप यहाँ पर। ओके, इंटेंसिटी, यस। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर बहुत स्पीड है आपकी, एकदम जैसे कहते हैं ना कि गति, रफ्तार, आपकी सोच, आपके विचार, ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा ही नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम में आप कौन से कार्यों की वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। जैसे जैसे ये आपका एक ऐसा कार्य है जिसके आपका भाग्य तो बदल ही रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप बदल रहे हो, ठीक है। कार्य क्या कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने आप के अंदर की विकराल रूप को बाहर निकाल रहे हो, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हो, यहाँ पर अपनी नॉलेज, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह इन सब चीज में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने अंदर में एक ठंडक को महसूस यहाँ पर करोगे। और वही चीज यही इन कार्यों की वजह से, जैसे आप है ना आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो और फिर जैसे वो आपकी सोल की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर एक रफ्तार है, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि किसी कार्य को करने के लिए अभी तक शायद आप शायद बहुत ब्लॉकेज थे आपके उसमें, आपकी इस जर्नी में, ठीक है। ये खुद आपके अंदर ही थे जिसे उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत थी। और जब आपने अपने आप को पहचाना, यही कार्य था आपका जिससे आपका भाग्य चमक रहा है। और फिर जैसे आपकी सोल से आप कर रहे हो, तो जैसे एक सोल को एक रास्ता मिल गया है आपको, जैसे आपकी आत्मा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठे रहोगे आपकी सोल करेगी काम, नहीं करेगी, शरीर आपका रहेगा, दिमाग आपका रहेगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। और आप उसके अनुसार, उसकी परमिशन के अनुसार, ठीक है, उसके कहे अनुसार आप आगे की तरफ बढ़ोगे। और वही आपको जैसे आपकी भाग्य मतलब कैसे चमकेगा, ठीक है, क्या करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, वहीं पर आप उस पर चीज पर आप एक रफ्तार की तरह आप यहाँ पर जा रहे हो। एक स्पीड है आपकी, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। एक आपकी एक दिली ख्वाहिश है, एक तमन्ना है आपकी कि आपको जैसे कुछ करना है, ठीक है। आपको आपके भाग्य में, मैं एक बात बताऊं, आपके भाग्य में कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है जो इतना मेजर चेंज, इतना बड़ा बदलाव, ये बदलाव जैसे आपके भीतर से हो रहा है, आपके अंदर से हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सोल जो अभी तक दबी हुई थी, जिसे उसे अपना रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वही बाहर निकल रही है, ठीक है। आप उसकी सुन रहे हो और उसकी नॉलेज, उसकी ज्ञान से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और इसी की वजह से जैसे आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। कहते हैं ना कि हमारी आत्मा को सब पता होता है, आत्मा परमात्मा में लीन है। आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गए तो आपका भाग्य तो चमकना ही चमकना है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी दिल की सुन रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो, अपने अंदर झांक चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जैसे आपको, और इसी से जैसे आपकी जैसे एक स्पीड है आपकी हर चीज में मैं एक रफ्तार देख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट कार्ड है अबंडेंस यहाँ पर, एंड मैं अब यहाँ पर ओशो से देखूंगी
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले समय में आप कौन से कार्य करें जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। कौन से कार्य? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस। पाइल नंबर 1, ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक रफ्तार है आपकी, एक स्पीड है आपके अंदर, ठीक है। एक ऐसी रफ्तार है आपकी, एक तूफान की तरह, ठीक है, एक तूफान की तरह। जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के ऊपर अपने विचार, अपने थॉट्स बैलेंस होकर उस पर जैसे किसी भी चीज़ को जैसे काबू करना, हर चीज़ को जैसे काबू में रखना, है ना, उस चीज़ में आपकी एक रफ्तार भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। नाइट ऑफ वैंड्स, माय गॉड। ओके, यस, डेफिनेटली। पाइल नंबर 2 में क्या बोलूँ, पाइल नंबर 1 कि आपके कौन से कर्मों की वजह से आपका भाग्य चमक रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके जैसे, मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर अभी तक किसी भी चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की जो आपकी अब नॉलेज कहाँ है, आपकी सोल के पास है, आपकी आत्मा के पास है यहाँ पर, और खुद उससे वो आपसे उस नॉलेज और उस ज्ञान से, उस विजडम से आप कब कनेक्ट होते हो कि जब आप खुद अपने आप को जानते हो, समझते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे बहुत कुछ जितना भी आपको अपने अंदर से रिलीज करना था वो रिलीज यहाँ पर कर चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे आपको जिसके ऊपर आपको काम करने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जो मैंने बोला यहाँ पर आपका कि आपको आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर लिखा है जिसकी एक सोल की जर्नी है आपकी। यहाँ पर वही कार्ड्स आ गया। आपके अंदर, आपकी सोल के पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो बुद्धि है, जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर कुछ ऐसे ब्लॉकेज भी थे। ब्लॉकेज क्या थे? आपको शायद मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी भी थी, लेकिन वो क्रिएटिविटी जैसे आप वो उभर कर बाहर नहीं आ रही थी, बड़ी स्लो प्रोसेस में यहाँ पर चल रही थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने अंदर के जैसे अपने चक्रास को हील करा है, वैसे वैसे जैसे आपके अंदर जो भी एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें अभी तक आपकी रुकी हुई थी या स्लो प्रोसेस में चल रही थी, वहाँ पर अब आपकी स्पीड है, ठीक है। वहां पर अब आपकी स्पीड चल रही है, रफ्तार है आपकी, एक जैसे कहते हैं ना कि आप तूफान की तरह यहाँ पर आप रहोगे, ठीक है। और इन कार्यों की वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। आपका पता है आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपका भाग्य क्या है, आपका भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपका भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे समाज में, एक ऐसी पोजीशन को आप लोगे जिसकी वजह से समाज में एक आपको अलग ही नाम से और एक आदर, सत्कार, सम्मान की उससे नज़रों से आपको देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, जो मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ, वही सब कुछ है आपके अंदर। और उसी के आधार पर जैसे आप एक ऐसे भूमिका को आप अदा करोगे जिसकी वजह से आप अलग ही जैसे आपका कुछ एक चरित्र उभर कर यहाँ पर निखर कर आएगा, ठीक है। आप बहुत आपकी भाग्य में आपका लिखा है, नेम, फेम, सब कुछ लिखा है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई विश है, डेफिनेटली विश है आपकी यहाँ पर। तो वो विश आपकी यही है कि आप मतलब आप कुछ, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है ना, ये यस, भगवान गणेश किसके होते हैं? बुद्धि के देवता होते हैं। तो आपकी जैसे बुद्धि, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ब्लॉकेज आपके माइंड से रिलेटेड भी थे, आपके माइंड से रिलेटेड भी थे, जहाँ पर आपका बुद्धि बहुत स्लो प्रोसेस, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, वो नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो ये जैसे कि आपकी जैसे भगवान की असीम कृपा से आपकी बुद्धि है, वो सोल के पास है, वो ज्ञान है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिमाग बहुत स्लो था। तो वो वहाँ पर आपका
काम कर रहा है ये भविष्य में आप जैसे हर चीज़ का ज्ञान होगा आपके पास, हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा आपके पास, लोगों को बहुत अच्छे से गाइडलाइंस दोगे, मार्गदर्शन करोगे, समाज के लिए कुछ बेहतर करोगे, अलग ही ऊर्जा को आप निभाओगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर है ना जैसे बुद्ध, ठीक है, आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो कि आपकी बुद्धि को बताता है, विजडम, ज्ञान, नॉलेज, इसी के आधार पर आपका भाग्य यहाँ पर चमकेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एंड थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ओके, 2 कार्ड्स, ओ गॉड, इधर गणेश भगवान, इधर भोलेनाथ, पायल नंबर 2, मैंने बोला ना आपको पायल नंबर 2। ये जो सोल की जो जर्नी चल रही है ना, ये इतना चक्रास पर काम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, भक्ति भावना में रहना, ये मतलब कोई मतलब हर कोई नहीं कर सकता, मैं सच बताऊं यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर से बदलाव हो रहे हैं आपके अंदर से, और जिसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स लेती है, आशीर्वाद देती है, ये सोल वही, इस जर्नी में वही सोल होती है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मैंने बोला आप बहुत ब्लेस्ड भी हो, ठीक है। तो भोलेनाथ की असीम कृपा, ठीक है, भोलेनाथ की एक असीम कृपा आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आप अपने भीतर से अपने आप से कनेक्ट हुए हो, अपना सच्चाई, अपनी हकीकत, अपना असली रूप आपको समझ में यहाँ पर आया है, आ गया ना, धर्म अनफोल्डिंग। या आप बहुत ओल्ड सोल हो, पायल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल हो, आपके पास वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, ठीक है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमेशा आप अभी भी जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, ठीक है, आपको आपकी जर्नी में उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी एक ऐसी भविष्य में एक ऐसी जर्नी रहेगी, एक ऐसी यात्रा रहेगी आपकी, जो आपके नॉलेज, आपके ज्ञान और आपकी सोल के आधार पर निर्धारित है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। भोलेनाथ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है यहाँ पर, और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको जैसे आपकी इनर वॉइस आ गया ना यहाँ पर, वही आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप है ना खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, क्योंकि भोलेनाथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप मतलब अपनी एनर्जी को बाहर निकालोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, डांस करने का मन कर रहा है, जिस चीज़ का भी आपको मन कर रहा है ना, वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब यहाँ पर जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतनी ही सोल के आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे, और सब कुछ आपकी सोल के पास ही है, ठीक है। और आपकी और आपकी सोल के बीच में जो भी ब्लॉकेज थे वो भोलेनाथ से सब आपके रिमूव किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आने वाले समय में कौन से कार्य करोगे जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। यहाँ पर आप एक गुरु की भूमिका निभाओ, समाज में आपका नेम होगा, फेम होगा, आपके ज्ञान के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर, ठीक है, और आपके ईश्वर के ऊपर ब्लेसिंग्स के आधार पर आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। ओके, पायल नंबर 1, ये एक बहुत ही अलग रीडिंग निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मुझे पता है इस चैनल से बहुत ज़्यादा ऐसी सोल कनेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें अपने आप में ही बेहतर होती चली जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि फेथ करो, विश्वास करो आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से कर्मों की वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। आपका भाग्य तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाग्य में ऑलरेडी है ये सारी चीज़ें, बस जैसे कहते हैं ना कि उस रास्ते पर आपको चलना था, वो रास्ते साफ कर करके, ब्लॉकेज हटा के, कुछ जैसे रिलीज कर करके आपको वहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। और कुछ अपने आप से कनेक्ट होना था, जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है।
ओके यस, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत एक ऐसा जैसे हर चीज को, है ना, हर चीज को जिसका सामना वो कर सके, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी जैसे कहते हैं ना कि इतना आपके अंदर एक इतना आत्मविश्वास भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, खुद के प्रति देख रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे आप खुद पर इतना आत्मविश्वास कर रहे हो आप अपने ऊपर कि अब आप, है ना, किसी भी चीज को, पहले आप शायद बहुत ज़्यादा रुके हुए थे, सच बताऊँ ना, मैं यहाँ पर बहुत रुके हुए थे कि आप अपनी ही जैसे अपनी ही नेगेटिविटी को, जैसे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कभी कभी, यह हो सकता है, यह आपकी पास्ट की भी हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या हम अपने अपने आप को इस लायक नहीं समझते जो कि करंट सिचुएशन में क्या स्थिति है कि हम उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा पेशेंस रखें, या जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल करने की कोशिश करें। इतना शायद आपके अंदर दिमाग नहीं था, या इतना आपके ऊपर अपना विश्वास नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये आने वाले भविष्य में, ठीक है, किन कर्मों से, ये कर्म आपके यहाँ पर यही है कि अब आप बहुत एक अपनी खुद की नेगेटिविटी हो, या दूसरों की नेगेटिविटी हो, या खुद के ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो, आप उसे कट करने के लिए रेडी हो। एक जैसे एक जोश है आपके अंदर, एक बहुत बुद्धि, जैसे आपका दिमाग है ना, माइंड आपका बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप यहाँ पर। हर चीज को आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से यहाँ पर कट कर रहे हो। एक रफ्तार है आपके अंदर, एक स्पीड है यहाँ पर, जैसे हर चीज पर हल्ला बोल देना, ठीक है। ये कुछ इस तरह की आपकी कार्य रहेंगे जहां पर आप रुक नहीं रहे हो, विचार नहीं कर रहे हो, या सोच नहीं रहे हो, उसे कट कर रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे आपकी थिंकिंग ऐसी कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। ओके, पेशेंस। गॉडेस ऑफ द मून, यस, ये आ गया ना मून का। आप, मैं एक बात बताऊं, पायल नंबर 2, इनर वॉइस जो पूरी रीडिंग में यहाँ पर निकल रहा है, इंट्यूशन, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, आपका जो एक जैसे कहते हैं ना कि मन की शक्ति भी है आपके साथ, और दिमाग की शक्ति भी आपके साथ जुड़ रही। आपने, है ना, जैसे अपनी बहुत ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने काम किया है, जैसे अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि मन, है ना, मन बड़ा बच्चों जैसा होता है, बड़ा चंचल होता है, और मन खुश है, अंदर से हम खुश हैं, अंदर से हम हैप्पी हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर मन की वो ताकत आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को इतना बदलते हुए देखते हैं, इतना अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर देखते हैं। तो पायल नंबर 1, आप भविष्य में, ठीक है, आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी यहाँ पर रहने वाले हो, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, चंद्रमा, मून, मन जितना ज़्यादा जो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, बैलेंस रहता है, उसकी इंट्यूशन उतना ही वर्क करती है, ठीक है। और वो जैसे अपने ही समय को घुमाता है, ठीक है। भविष्य में आप यहाँ पर किस कार्यों की वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है, मैं सच बताऊँ ना, आपके थॉट्स, आपकी मन की शक्ति, आपके दिमाग की शक्ति, आपकी खुशी, जैसे अंदर से आप बहुत खुश रहोगे, आपकी बुद्धिमत्ता, ये सब, जैसे ये एक ऐसे बदलाव हैं पायल नंबर 1, जो आपको भीतर से जैसे गड़बड़ भीतर ही है, ठीक है, ब्लॉकेज हमारे अंदर ही हैं, उसी की वजह से हम, जैसे दिमाग हमारा शांति नहीं होता है, या कुछ क्रिएटिव आइडिया हमें नहीं मिल पाते, या दिमाग पॉजिटिव नहीं सोच पाता, तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे आप भविष्य में ये इन कार्यों को, या तो कोई बहुत
मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत कर भी रहे हैं, बहुत इस सिचुएशन में भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य कहाँ से चमकेगा आपका, इन्हीं सब चीज़ों से आपका भाग्य चमकने वाला है। जो आपने अपने आप से जुड़े हो, अपनी सोल को जैसे फ्री कर दिया है, अपने आप को आज़ाद कर दिया है हर ब्लॉक से, हर नेगेटिविटी से, चाहे अपनी सोच क्यों ना हो, चाहे अपनी कमज़ोरी ही क्यों ना हो, आज़ाद हो आप यहाँ पर। और जब आज़ाद हो जाते हैं ना हम, तो यहाँ पर हमें खुशी मिलती है, खुशी के साथ साथ हमारी इंट्यूशन हाई होती है, और प्लस हम अपनी नॉलेज के साथ कनेक्ट होते हैं, और यहीं से फिर भाग्य चमकता है। ओके, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये फेथ का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो आने वाले समय में आप कौन से कर्म कर रहे हो जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर जैसे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जैसे अपने आप को खुश रखना, ठीक है, अपने जैसे अपने अंदर एक ज्योत को जलाना, एक होप को जलाना, एक आशा की किरण, ठीक है। ये एक जैसे आपका जो शायद आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, आपको खुद को अपने बारे में, कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, है ना, उतनी ही ज़्यादा आप खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपका जैसे मैं एक बात बताऊं कि कोई होता है ना कि कोई दुखी होता है, परेशान होता है, पाइल नंबर 2, तो वो जैसे अपनी खुशियों के दरवाजे, अपनी अबंडेंस के रास्ते, अपनी ग्रोथ के रास्ते खुद ही बंद कर लेता है। लेकिन जैसे आपने अपनी सेल्फ लव की वजह से अपनी आपके अंदर प्रेम बहुत है, अपनी प्रेम और अपनी करुणा की वजह से जैसे आपने अपने आप को फिर से जीने का एक मौका दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को, है ना, आप अपने आप को खुश करने में, जैसे कहते हैं ना कि खुशी के साथ अपना जीवन यहाँ पर जीना चाहते हो। ओके, और यहाँ पर पाइल नंबर 2 में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपके लिए कि जितना ज़्यादा आप, है ना, जितना ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, है ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, खुश रखोगे, हैप्पी रखोगे आप अपने आप को, उतना ही ज़्यादा आप शाइन करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका ओरा, ठीक है, आपका ओरा, आपकी वाइब्रेशन हाई रहेंगी, ठीक है, जिसका प्रभाव पूरे मतलब आपके इर्द गिर्द या जो भी आपसे कनेक्ट होगा उसके ऊपर भी आएगा इसका प्रभाव, ठीक है। एक फेथ, एक विश्वास खुद के ऊपर। पाइल नंबर 2 आप मतलब यहाँ पर आने वाले समय में कौन से कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से आपका भाग्य, यहाँ पर सेल्फ लव, खुद के ऊपर विश्वास करना, अपने आप को शाइन करना, अपने अंदर अपने आप को एक उस अलग ही ऊर्जा से देखना कि जहाँ आप खुश हो और बहुत हैप्पी हो, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा है एक ऐसी जहाँ पर आप अपने मन के दीपक को, है ना, मन के दीपक को आप जला रहे हो। ओके, जैसे मन से खुश होना, आप दिल से खुश हो, तो मैं बता नहीं सकती कि कितना आपके अंदर, मतलब आप खुद अपनी खुशियाँ, अपनी अबंडेंस के रास्ते खुद खोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आने वाले समय में आप कौन से कार्य कर रहे हो जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। ओके, एक्सपीरियंसिंग, यस। पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक टाइम पर बहुत अकेलापन देखा है,
और उस अकेलेपन की वजह से शायद आपने मतलब देखो, अकेलापन आता है ना, तो वहाँ पर हम अकेले भी होते हैं। जब एक ऐसा समय आता है कि जहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है इस जर्नी में, इस यात्रा में, ठीक है। तो उससे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक अकेलापन तो होता ही होता है, लेकिन उस अकेलेपन से जो हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, तो वो अकेलापन भी हमें जैसे जाते जाते वो अनुभव करा के जाता है, वो रोशनी देकर जाता है, ठीक है। वो ऐसा हमारे अंदर एक ऐसा दीपक जला कर जाता है, ऐसी खुशियाँ हमें देकर जाता है, जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक जाता है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ पायल नंबर 2 आपका, कि आप कौन से भविष्य में आप कौन से कार्य को करने वाले हो जिसका आपका भाग्य चमक रहा है। पायल नंबर 2, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है, जो भी अनुभव किया है उस अकेलेपन से, उस अकेलेपन ने क्या सिखाया है, क्या ज़िंदगी का जीने का तरीका बताया है, कि ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ से आती हैं, ठीक है। खुशियों के पीछे भागना पड़ता है या को खुशियों को जैसे खुशी हमारे अंदर ही है। तो ये बहुत कुछ आपको ज्ञान यहाँ पर मिला है कि खुशी की कोई वजह नहीं होती है, ठीक है। खुशी की कोई वजह नहीं होती है। अगर इंसान अंदर से खुश है तो कोई उसके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी वो खुश रहेगा। लेकिन जब आप अंदर से दुखी हो, अंदर से परेशान हो, तो लाख माया है उसके पास, लेकिन लाख सुख है उसके पास, लेकिन वो फिर भी दुखी का दुखी ही रहेगा। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने अकेलेपन में फील करा है, और वो ही अनुभव है ना, वही अनुभव आपको जैसे आपके सुख का कारण बन रहा है, आपकी खुशी का यहाँ पर कारण बन रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आपका भाग्य चमकता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत कुछ जैसे जानना था, समझना था, कि मतलब अगर हम अपनी ही खुशियों को अपने ही तरीके से, है ना, अलग अलग अंदाज से हम देखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ऐसा समय है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन आप अंदर से खुश हो तो उस परेशानी को भी पार कर जाओगे। और एक मतलब एक तो परेशानी और ऊपर से अंदर से दुखी हो, तो उस दुख में आप डूब जाते हो। तो ये इस तरह का आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप अपनी आगे की ज़िंदगी को आप गुजारने वाले हो, ठीक है। और यही आपका जैसे यहीं से आपका भाग्य चमक रहा है, क्योंकि अब आपको हर तरह का अपनी खुशियों को कैसे हासिल करना है, कैसे अपनी अबंडेंस के, कैसे अपनी सक्सेस के, या आपकी कोई दिली तमन्ना है, कैसे उसके लिए कैसे रास्ते खोले जाते हैं, कैसे उनको हासिल किया जाता है, ये सब कुछ आपको नॉलेज एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसकी वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। द लवर्स, यस, खुशी। सच बताऊँ ना, मैं यहाँ पर जैसे आप है ना पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खुशी को जैसे है ना दूसरों के साथ बहुत देखते थे, है ना, कि दूसरा आपको प्यार देगा, दूसरा ही आपको खुशी देगा। लेकिन एक ये जो अनुभव, ये अकेलेपन ने आपको बता दिया है कि ये अकेलापन आया ही इसीलिए था आपकी लाइफ में, कि आपको पता चले कि सुख भी कहाँ से मिलता है और दुख भी कहाँ से मिलता है। वो सब कुछ हमें अपने भीतर से ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप डिपेंड होते हो, हर चीज़ के लिए आप डिपेंड होते हो। मतलब किसी के ऊपर, किसी पार्टनर के ऊपर, किसी जीवन साथी के ऊपर, या फ्रेंड्स के ऊपर, या किसी के ऊपर भी। मतलब ये है मेरी लाइफ में तो खुशी है और मैं खुश रहूँगा, अगर ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया। मतलब दूसरों के अंदर अपनी खुशी को यहाँ पर देखना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपको जैसे है ना, आपको जैसे जैसे ये ज्ञान और ये एक्सपीरियंस जैसे आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हकीकत और सच्चाई जैसे खुद से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, खुद के भीतर ही है यहाँ पर। ओके, जैसे अपने विचारों से यहाँ पर जानना। ओके, यहाँ पर मैं अभी तक आप
जैसे आप अकेले हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ले लिया आपने, नॉलेज बहुत ले ली है, अब आपने अकेलेपन से सीख लिया आपने, तो वो समय अब आपका निकल चुका है। अब आप जैसे आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, अभी तक शायद आप मतलब किसी को, जो भी आपका पार्टनर था या कोई भी फ्रेंड थे, उसको आप अलग ही नज़रिए से देखते थे कि इन्हीं से मेरा जीवन, लेकिन कुदरत आपको कुछ बताना चाहता था, सिखाना चाहता था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी आपकी खुशी बन जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे आपको बताया जा रहा है कि जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हो, तब ही दूसरे भी आपको प्रेम करते हैं, दूसरों से भी वही प्रेम मिलता है। जब आप अपने आप को प्रेम करोगे तो दूसरों से तभी प्रेम मिलेगा, वो आदर मिलेगा, वो सत्कार मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। अभी तक किसी दूसरे के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आए जो आपको जाने समझे, अकेलापन दूर करे, तो आपने बहुत अनुभव ले चुके हो, सब कुछ पता है आपको। अब वो जैसे उस अकेलेपन से निकल रहे हो, प्लस आपकी लाइफ में वो पार्टनर भी आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ से वो अकेलापन दूर हो रहा है, ठीक है। और खुशी मतलब यहाँ पर आपके आने वाले समय में कौन से कर्मों की वजह से आपको आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है, तो यहाँ पर आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, जो भी अनुभव करा है पास्ट में, उसी के आधार पर आपको आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है। अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, किसी के ऊपर आधा नहीं, गोइंग विद द फ्लो। यस, अब आप जैसे कुदरत के साथ आप बह रहे हो, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, इसी की वजह से आपका यहाँ पर भाग्य चमक रहा है, ठीक है। जैसे आपने अपने आप को जैसे ऐसा कर दिया है ना, बिल्कुल लाइट वाली ऊर्जा में, यहाँ पर लाइट जैसे मतलब एक जैसे फ्लोटिंग करते हैं ना हम, यहाँ पर तैरते हैं ऊपर की तरफ, वो हम तैरते कब हैं, कुछ भी हो, जैसे पानी में एक बॉल डालेंगे तो वो ऊपर तैरती है ना, तो वो क्यों तैरती, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है। इसी तरीके से आप भी गोइंग विद द फ्लो यहाँ पर बह रहे हो, कुदरत के साथ आप बह रहे हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, समझ लिया, जान लिया, तो हर तरीके का आपका बर्डन, आपके ऊपर से कोई स्ट्रेस था डेफिनेटली, तो वो रिलीज यहाँ पर कर चुके हो आप यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर आपका भाग्य चमक रहा है। जब कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को, किसी भी बर्डन को हम अपनी कमजोरी बना लेते हैं और उसके नीचे दबते चले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि वहाँ पर हमारी खुद की कुछ ऐसे ब्लॉकेज बन जाते हैं जहाँ पर हमारे सब रास्ते बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो भाग्य में आपका भाग्य उदय हो रहा है, किन कर्मों से हो रहा है आपका भाग्य उदय। यहाँ पर आपने जो कुछ हुआ है उसे भूल नहीं रहे हो, बल्कि बहुत कुछ अपनी खुशियों को हासिल कर रहे हो उसके आधार पर, ठीक है। और इसी की वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है। अब कोई किसी भी तरह का, आप बस बह रहे हो, कुदरत के साथ आप बह रहे हो, कोई आपकी कोई सोच नहीं है, आपका कोई विचार नहीं है, किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं है, बर्डन नहीं है फ्यूचर में, फ्यूचर को लेकर, बस जहाँ कुदरत आपको ले जा रहा है, ठीक है, जिससे मिलवा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो, आपका भाग्य चमक रहा है, उन कामों को करने में आप बिलीव कर रहे हो, मतलब ईश्वर के अनुसार आप चल रहे हो। किसी की ना आपकी दखल अंदाजी चल रही है आपके जीवन में, ना किसी दूसरे की दखल अंदाजी चल रही है, सिर्फ ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग से आप और खुद के ऊपर विश्वास करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आने वाले समय में आपके कोर्स कार्य की वजह से आपका भाग्य चमक रहा है, कुछ भाग्य चमक। यस, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप आपके जो भी आपके दुख तकलीफ थी, जो भी परेशानी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हुए पड़े थे, मतलब जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक नहीं रहा था, ठीक है, या आपके भाग्य में मतलब खुशियाँ जो आप चाहते थे वो आपको मिल नहीं रही थी, तो बस वहाँ से, उस स्थिति से, उस अकेलेपन से आप बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो,
ठीक है। बहुत जैसे एक मैं सच बताऊँ ना आपको, बहुत बैलेंस वाली ऊर्जा में, गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर बह रहे हो आप कुदरत के साथ, क्योंकि आप बैलेंस बनाना सीख चुके हो। पहले शायद आपको कैसे बैलेंस किया जाता है सिचुएशन के साथ, वक्त के साथ, है ना, वो शायद नहीं था। तो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि जितना आप मतलब किसी भी चीज़ को, है ना, सोच रहे हो, लेकिन उसके दोनों पक्षों को देख रहे हो और दोनों बातों को सोचते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हुए आप निर्णय, डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और इसी की वजह से, बैलेंस होने की वजह से, दोनों पक्षों को देखते हुए, ठीक है, यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर आप कुछ ऐसी जर्नी से आप बाहर निकल रहे हो कि जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक रहा है। यहाँ पर अब बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जितने भी आपके और आपकी खुशियों के बीच में जो भी ब्लॉकेज थे वो सब हट रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत जैसे आपकी चीज़ों को जैसे बहुत जैसे एक ऐसा था ना कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, है ना, नज़रिया वो बड़ा बदलता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से मुझे किस इंसान के साथ मुझे कैसे ट्रीट यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप अपने लिए, है ना, अपने खुद की, जैसे पास्ट में आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके साथ बहुत चीटिंग भी हुई है, आपके साथ धोखा भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक बार विश्वास टूटता है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से वो विश्वास फिर से बनता है अपने खुद के ऊपर और अपने कार्यों के ऊपर और अपने भविष्य को बनाने के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा कोई आपकी तरफ इस इंटेंशन से आता है या खुदा को, तो आप उसे फिर छोड़ोगे भी नहीं, ये बात तो फिक्स है। फिर उसे छोड़ने वाले हो नहीं आप। और इसी के आधार पर जैसे कहते हैं ना कि किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ना, विश्वास करना अपने ऊपर, ठीक है। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके अंदर एक, पता है सच बताओ ना, एक किसी भी चीज़ को लेकर या किसी के ऊपर, किसी रिलेशन में या खुद के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट में थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या निर्णय नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से अब आप जैसे आपकी वो निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, निर्णय लेने का जो हमारा जो डिसीजन होता है उससे बाहर निकल रहे हो आप यहाँ पर। जैसे पहले आपके अंदर ब्लॉकेज कहाँ थे, मैं सच बताऊँ ना, आप निर्णय नहीं ले पाते थे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते थे कि क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ, ठीक है, कैसे अपने आप को इस बर्डन से फ्री करूँ, आज़ाद करूँ मैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अब मतलब यहाँ पर जो भी अभी तक आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी या आपके जो विचार आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, फ्री नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। भविष्य में कौन से कार्यों की वजह से आपका भाग्य उदय हो रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिलो दिमाग पे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, किससे मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ जैसे वो आपने इस डाउट को क्लियर करते हुए, सरेंडर की एनर्जी में जाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका भाग्य उदय हो रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, कैरिंग कंपेशन, यस। पाइल नंबर 2 में सच बताओ ना, आपके साथ चीटिंग, धोखा वगैरह तो बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि आप है ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर भी हो आप यहाँ पर। ओके, आप दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करते हो, लोगों की करुणा, दया, इन सब की तरफ आप बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट भी यहाँ पर होते हो,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, भविष्य में आप कौन से कार्य को आप करने वाले हो, भविष्य में आपका कार्य यही होगा कि आप है ना आप लोगों के प्रति, क्योंकि आपने अपने ऊपर फिर से एक विश्वास जगाया है, फिर से एक अपनी एक जो अंदर से एक दीपक को जला, एक जोत जलाया, मतलब अपनी खुश है ना, खुशी, यहाँ पर खुश रहना सीख चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो खुशी आपकी दया, करुणा और प्रेम के रूप में यहाँ पर आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके लिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपको भविष्य में कौन से कार्य की वजह से आपका भाग्य चमक रहा है कि आप जितना आप खुद के प्रति, जितना ज़्यादा आप खुद के प्रति करुणा, दया, प्रेम और अपने आप को खुश रखोगे, अपने प्रति जो अभी तक आप सेल्फ लव करते रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पर खुश भी रहोगे, ठीक है। और भविष्य में कौन से कार्य आप करोगे, और जो आपके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है, उसे आपको जैसे कहते हैं ना कि उसे हेल्पिंग रूप में आगे की तरफ, यहाँ पर आगे की तरफ ले जाना है, ठीक है। आपको दूसरों के साथ भी जो आपके अंदर एक करुणा, दया, प्रेम है, वो दूसरों के साथ भी आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। यही आपका सत्य है और यही आपका जीवन है। पाइल नंबर 2, ओके, हायर लर्निंग, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस। आपने पाइल नंबर 2 अपने जीवन से बहुत, अकेलेपन से बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। आप मतलब अगर आपको इतना ये इतना आप लर्न नहीं करते ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विचारों से कभी मुक्त नहीं हो पाते, ठीक है। आपके विचार ही आपको घेर कर रखते और आप कभी भी जैसे आप अपनी अंदर की जैसे दयालुता है ना, और एक बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग और एक सॉफ्ट नेचर है आपका, बड़े अच्छे विचार दूसरों के बारे में, अपने खुद के बारे में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके भाग्य को चमकाने में आपकी बहुत हेल्प यहाँ पर करेंगी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इनर स्टडी करी है, पाइल नंबर 2 बहुत इनर स्टडी करी है यहाँ पर कि कैसे अपनी खुशियों को हासिल किया जाता है, कैसे अपने आप को खुश रखा जाता है। इनर स्टडी करना मतलब अगर ये नहीं होता तो शायद आप कभी भी अपनी अंदर की सच्चाई को, अपने करुणा को, अपने प्रेम को, कि आपके अंदर एक ऐसी जोत है जिसकी वजह से आप खुश होते, तो उस जोत से पता नहीं कितनों के दिलों को भी आप रोशन कर सकते हो, पता नहीं कितनों की ज़िंदगी को आप यहाँ पर रोशन कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पर कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पर अब आपको बोला यहीं पे जा रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस करा है, भविष्य में उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, जिसकी वजह से आपका भाग्य चमकेगा, ठीक है। ओ कृष्णा, माय गॉड, पाइल 1 में शंकर भगवान आए थे, पाइल 2 में डिवोशन, यस। ये जो करुणा, प्रेम, दया, हायर लर्निंग का जो कार्ड निकल रहे हैं, ये कृष्णा के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। पाइल नंबर 2 आप कृष्णा के हो सकते हैं, बहुत बड़े भक्त हो, मतलब जिसकी भक्ति ने आपको इस कदर डूबे हुए हो कि आपके अंदर एक जोत जग चुकी है, एक ऐसी जोत, एक ऐसा दीपक जल चुका है आपके अंदर जो करुणा और प्रेम से भरा हुआ है, लव से भरा हुआ है, ठीक है, भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडलाइंस आप दे सकते हो भविष्य में, ठीक है। आपके लिए बोला यही भी जा रहा है कि आप जितना आप कृष्णा को अनकंडीशनल प्रेम करते हो, कृष्णा जी भी आपको उतना ही अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। आपके कौन से कर्मों की वजह से आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है,
पायल नंबर 2 में सच बताओ ना कि जितना भी आपने एक्सपीरियंस करा है उसके आधार पर आप अपनी करुणा, अपने दयालुता, अपने प्रेम से यहाँ पर जुड़े हो और एक आपको ईश्वर ने कन्फ्यूज़न से आपको निकाला है और आपको बताया है कि आपके अंदर वो प्रेम है जिस प्रेम से आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो और उसी प्रेम से आप वही प्रेम से आप जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है वही प्रेम आपका भाग्य को चमकाने में आपका साथ देगा। ओह गॉड, तो पायल नंबर 2, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि सभी ईश्वर, राधा माँ, सोल फ्लेम, राधा माँ कैसी थी? पायल नंबर 2 कैसी थी राधा माँ? हमेशा सबको प्रेम देना है ना, करुणा से देखना, चाहे वो अपनी किसी भी सिचुएशन है, उनका जीवन ही इसीलिए हुआ था। शायद उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए कुछ नहीं विचार करा। तो राधा माँ की तरह हो आप यहाँ पर, आपके दिल में भी वही प्रेम है, वही करुणा है, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप बहुत भक्ति है आपके अंदर। ठीक है, पायल नंबर 2 एंड मैं यहाँ पर एंजल से थैंक यू। आने वाले समय में कौन सी कर्म करो जिसकी वजह से आपका भाग्य उदय हो रहा है? ओके, कॉटन एंड द कैट। मैं एक बात बताऊं आपको पायल नंबर 2 कि आप है ना भविष्य में उन कामों को करने जा रहे हो जिन्हें आप अपने, जो आपके ख्यालों में थे, जो आपकी आंखों पर थे, जिसे आप दूर से खड़े होकर देखते थे, सोच विचार करते थे। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि उन कामों को आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देंगे और इसी की वजह से जैसे आप अपने कुछ अहम निर्णय, डिसीजन आप लोगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका भाग्य चमकेगा। पायल नंबर 2। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यस राधा माँ, आप है ना बहुत एक पायल नंबर 2 में सच बताओ आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो, एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर ईश्वर खुद परमात्मा वास करता है, जिसके अंदर एक ऐसी जोत जल रही है, एक ऐसा हार्ट, ऐसा दिल धड़क रहा है जो दूसरों के लिए धड़कता है। ठीक है, जो दूसरों को प्रेम देना जानता है, जो दूसरों को कठिनाइयों से निकालना जानता है, जो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से, भक्ति से यहाँ पर भरा हुआ है। और इसी की वजह से जैसे आपकी खुशी, ठीक है, आपकी खुशी भी इसी में ही है कि आप अपनी खुशियों के दरवाजे खोल रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपका भाग्य उदय हो रहा है। पायल नंबर 2। ओके, एंड मैं यहाँ पर चक्रा से ओ लूँगी बस लास्ट में। थैंक यू सो मच। ओके, ट्रिगरी, यस। पहले आपके अंदर शायद आप किसी भी चीज़ को, आप ऐसा नहीं है कि आपके पास जो दूसरों के पास नहीं था वो आपके पास था, लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आते थे, डरते थे और एक्शन नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है तो कि उन सब चीज़ों को वो तमाम आपने रिलीज़ कर दिया है। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, ठीक है, कोई भय नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने, आपकी भक्ति ने, अपनी करुणा ने यहाँ पर आपको बहुत कुछ बता दिया है और उन सब चीज़ों को जो भी आपको रोकती थी आपकी खुशियों से, उन सबको रिलीज़ यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, वर्कहोलिक, बहुत ज़्यादा आपको शायद किसी बात का या आप अपनी, सच बताओ ना, आपको अपने काम पर भी उस तरह का फोकस नहीं कर पाते थे, या आपकी बहुत अधूरे सपने थे जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। कन्फ्यूज़न था कि कैसे निकले बाहर, क्या करें यहाँ पर। मैरेकल्स, तो यहाँ पर आपके वही चीज़, जो भी आपकी क्रिएटिविटी थी, जो भी आपका वर्क था, बहुत कुछ था आपके पास, लेकिन उसे जैसे ये भाग्य को उदय करने के लिए कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी था। किसी बर्डन से आपको बाहर निकलना था, किसी डर से, भय से, किसी तकलीफ से आपको बाहर निकलना था, रिलीज़ करना था। यहाँ पर आपका भाग्य उदय हो रहा है। जैसे आप खुल रहे हो, आप अपने आप को मतलब ईश्वर की गाइडलाइंस के अलावा किसी गाइडलाइंस पर नहीं चल रहे हो,
ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी परेशानी थी, दिक्कत थी यहाँ पर, वो सब खत्म हो रही है और आपका भाग्य यहाँ पर चमक रहा है, क्योंकि आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि जो करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। यहाँ गोइंग विद द फ्लो, मतलब आपको कोई रोक नहीं रहा है किसी भी बात के लिए, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है आपके रास्ते में, जो करना हो जैसे करना, आज़ाद, ठीक है। आज़ाद हो आप, आज़ाद हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने सपनों के साथ, अपनी विजडम के साथ। पायल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।